एक गरीब मजदूर का लड़का कैसे बना संत, और संत भी ऐसा बना कि जिसकी कीर्ति और जिसकी महिमा बहुत दूर दूर तक देश विदेशों तक फैलने लगी, जिनको भारत सरकार के द्वारा संत शिरोमणि की उपाधि से भी जिनको नवाजा गया। आइए आज आपको उसी कहानी से जोड़ रहे हैं और चलते हैं गांव लाख की तपोभूमि पर, जहां पर एक फूल सिंह नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। फूल सिंह के 6-7 बालक हुए और उनमें से सबसे छोटा लड़का ये हुक्मचंद था। हुक्मचंद का दिनचर्या जो थी वो किसान के यहाँ से मेहनत मजदूरी करते थे और अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। उनका सबसे छोटा लड़का जो हुक्मचंद वो लगभग उस समय 13 वर्ष का रहा होगा और वो किसानों के डंगा डोर उनकी खेती में काम करवा करता था। वो समय था कि जब दोपहरी का समय था, हुक्मचंद अपने खेत में काम कर रहा था, तभी दोपहरी तेज बढ़ रही थी, गर्मी इतनी अधिक बढ़ रही थी। उसी समय वहाँ से एक संत आए और कहने लगे, अरे हुक्मचंद तू हमको थोड़ा सा पानी पिला दे। तभी हुक्मचंद कहता है कि महाराज मैं तो चमार हूँ। देखिए 13 साल का एक लड़का खुद कहता है कि महाराज मैं तो दलित हूँ, मैं तो चमार हूँ। छुआछूत का बहुत तगड़ा रोग उस समय लगा हुआ था। महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, अरे हुक्मचंद तू तो घना ही बावला है, क्या तुझको ज्ञात नहीं है तुझको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। हुक्मचंद मुस्कुरा कहने लगा, महाराज मुझको तो कोई याद नहीं है, आप मुझे याद दिला दीजिए। तब महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, अरे हुक्मचंद तू मुझको पहले पानी पिला, मुझको बहुत तेज प्यास लगी है, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और मैं बहुत दूर से पैदल चला आ रहा हूँ, तो मुझको पहले मेरी प्यास मुझको पानी पिला दे। तभी हुक्मचंद पेड़ के नीचे जाता है और वहाँ से करवा उठाता है और महाराज को पानी पिलाना शुरू कर देता है। जैसे ही महाराज जी को पानी हुक्मचंद पिलाता गया, ऐसे ही उन महाराज ने, उन संत ने, सतगुरु ने उसके अंदर वो अखंड ज्योति प्रकट हुई, यानी कि उसको ज्ञान करवाते गए। जैसे ही पानी महाराज ने पी लिया और हुक्मचंद की दिव्य दृष्टि वहाँ खुल जाती है। उस समय माहौल, उस समय लाख का माहौल इतना अधिक गुनगुनान होने लगा था कि पक्षी भी अपनी मधुर वाणी से गांव लाख को संबोधित कर रहे थे। मानो उस समय का माहौल ऐसा था कि पक्षी इतनी मधुर वाणी में संगीत बजा रहे थे, मानो एक संत महिमा वे गा रहे हों, वे भी गुरु की महिमा गा रहे हों। उस समय का माहौल गांव लाख का देखने दिखाने लायक था। आइए आज हम चलते हैं उसी परिवार की एक कहानी को लेकर आपके सामने आए हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कर देना, इतना लाइक कमेंट कर देना, जिससे कि ये वीडियो दूर दूर तक फैलने लगे। तो साथ संगत जी, सभी मेरे साथियों, प्रेमियों, ये तो आप जानते ही हैं कि आज के वर्तमान यानी के 19वीं और 20वीं सदी के महान संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज जी का वहाँ उदय होता है। वो प्रकाश निकलता है जिस प्रकाश ने पूरे संसार को प्रकाशमान किया है, जिन्होंने इस संसार को पाखंडवाद से हटाया है। उन संत ने उनको वचन दिया था कि हे हुक्मचंद तो इस संसार में से जितनी भी पाखंडवाद है उसको हटाना है और जातिवाद को हटाना है और सभी को घर घर जाकर तुझको समझाना है। उसी वक्त हुक्मचंद ने पल्ले गांठ बांध ली थी कि मैं भी इन महाराज के बताए मार्ग पर चलकर और सभी समाज को एक करने का काम करूंगा और पाखंडवाद को जड़ से ख़त्म करूंगा। ये तो आप जानते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी का माहौल चमारों के लिए, दलितों के लिए कैसा रहा होगा। उस समय तो कपड़े पहनने तक का भी माहौल खराब था और लोग बाग इतने छुआछूत करते थे कि गरीबत का समय था। गांव के किसानों के यहाँ जब नौकरी करते थे तो किसान भी तरह तरह की बातें किया करते थे। आइए उसी कहानी से आज हम आपको जोड़ रहे हैं। जैसे ही हुक्मचंद को ज्ञान हो जाता है, हुक्मचंद अपने घर चला जाता है और धूना लगा लेता है। हुक्मचंद के जो पिताजी, उनकी माताजी और उनके कई सारे जो भाई बहन उनके चेहरे की तरफ देखते हैं हुक्मचंद की, लेकिन वो तो बदल गया था। अब वो हुक्मचंद नहीं था, अब तो वो एक संत बन चुका था।
जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी थी और वो मालिक का गुणगान करता था। उस समय का जो माहौल था वे कहने लगे कि भाई क्या हमारे बालक को कोई ओपरा हो गया है, ये तो ऊपर नीचे की बात कर रहा है। तभी हुक्मचंद ने अंदर जाकर गेट बंद कर लिया और धूना लगा दिया। उसी समय गांव के चौराहे पे, हर एक चौराहे पर आदमी खड़े होकर इसी बात की चर्चा कर रहे थे, अरे फूल सिंह का लड़का तो बहुत बड़ा संत हो गया है। उसी समय एक जाट वहाँ से गुजर रहा था और कहने लगा, और वो भी उनकी महिमा को सुन सुनकर गांव के चौराहे पे जितने भी लोग खड़े थे तो उनसे जाकर कहने लगा, अरे क्या बात हो गई भाई। कहने लगे, अरे तुझको पता नहीं, पर तुझे पता कैसे चलेगा कि तू तो आँख का अंधा है, पर तू कानों से तो सुन सकता है। कहने लगे, अरे मुझे बताओ तो सही। कहने लगे, अरे फूल सिंह चमार का लड़का बहुत बड़ा संत हो गया और उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई और वो बहुत बड़ा चमत्कारिक बालक हो गया उनका। कहने लगे, अच्छा। अब वो अंधा तो था ही, अब जैसे ही वो हुक्मचंद के पास जाने के लिए सोचता है तो उसे रास्ते में फूल सिंह मिल जाता है। तो वो कहता है जाट का, अरे फूल सिंह, मैंने सुना है कि तेरा लड़का तो बहुत बड़ा संत हो गया है और चमत्कार करने लगा है। तब फूल सिंह हाथ जोड़कर कहता है, महाराज ये सब गुरु महाराज की महिमा है। तो कहने लगा कि भाई तू कहकर मेरी आँख ठीक करा दे, मैं आंखों से देख नहीं पाता, अंधा हूँ। तब फूल सिंह हुक्मचंद के पास जाता है उस जाट को लेकर और कहता है, अरे हुक्मचंद तू इसकी आँख ठीक कर दे, बुजुर्ग आदमी कहीं भी गिर जाता है। तभी हुक्मचंद कहता है कि आँख तो ठीक कर दूंगा, पर किसी से ये मत कहना कि चमार के ने ठीक किया है। कहने लगा, नहीं कहने का। कहने लगे, ठीक है तो बैठ जाओ। तभी हुक्मचंद ने उनकी आंखों पर जैसे ही हाथ फेरा तो उसको दिखाई देने लगा। जब दिखाई देने लगा वो जय जयकार करने लगा और हुक्मचंद की उसने बंदगी करी। और जैसे ही उसकी आंख ठीक हुई और गांव की तरफ वो चल पड़ा और प्रत्येक गांव के चौराहे पर आदमियों की टोली खड़ी थी, विचार कर रही थी कि फूल सिंह का लड़का तो बहुत बड़ा संत हो गया है। तभी जैसे ही वो कहने लगा गांव वालों को, अरे तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो। कहने लगे, तू तो अंधा था, तुझको दिखा कैसे देने लगा। कहने लगे, बा मुझे फूल सिंह चमार के लड़के ने ठीक करा। उसी वक्त वो अंधा हो गया, क्योंकि हुक्मचंद ने उसको कहा था कि आँख तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन ये मत कहना कि किसी चमार के बालक ने ठीक किया है। अब उसने वही शब्द कह दिया कि मुझे फूल सिंह चमार के लड़के ने मेरी आँख ठीक करी है। उसी वक्त वो अंधा हो गया, गिर गया और भाग भाग के फिर महाराज हुक्मचंद के पास जाता है। और हुक्मचंद कहता है, मैं तुझको कहा नहीं था कि ये मत कहना कि किसी चमार के ने ठीक करा है, अब तेरी आँख कभी ठीक नहीं होने की। फिर महाराज के चरणों में गिड़गिड़ाया। और संत तो उच्च प्रवृत्ति के होते हैं, शीतल होते हैं, प्रेम करुणा से भरपूर होते हैं। उस समय हुक्मचंद की 13 वर्ष की उम्र ही तो रही थी। उस समय महाराज ने उस पर फिर दया कर दी। कहने लगे, जा और सत्संग ले लेना और गुरु रविदास जी की पूजा पाठ करनी शुरू कर देना। उसी वक्त से ही जट्टों ने, गुजरों ने, मुसलमानों ने और सैनी, झींवर, तिल्ली, तुमिल्ली सबने रविदास महाराज की महिमा गानी शुरू कर दी थी। वहीं से गांव लाख से ही वो सूर्य प्रकाशित हुआ, जिसने पूरे समाज को, जिसने पूरी मानवता को एक प्रेम का संदेश दिया है। जिनका वचन यदि कोई मान लेता है तो वो उसको परली पार कर देते हैं। तो ऐसे ही जब विश्वविख्यात हो चुका हुक्मचंद पूरे गांव के क्षेत्र में और आसपास के एरियो में जब उसकी कीर्ति, उनकी महिमा बढ़ने लगी, तो उसी वक्त जिस जाट के यहाँ से फूल सिंह का परिवार और हुक्मचंद उनके यहाँ मिन्नत मजदूरी करते थे, उसी समय वो जाट तो उनके घर पहुँच जाता है। कहने लगा, अरे फूल सिंह, तुम खेत पे काम करने क्यों नहीं आ रहे हो। कहने लगे, महाराज, वो कहने लगे, भाई चौधरी साहब, समय नहीं मिला और लड़का तरह तरह की बात कर रहा भाई। कहने लगा, अरे मैंने भी सुना है क्या तेरा लड़का धुआं लगाओ बैठा है, कहाँ बैठा है। कहने लगे, अंदर बैठा है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो महाराज हुक्मचंद जी बैठे अपने आसन पर और धधकते अंगारे
की लो उठ रही है। तभी वो जाट कहता है, अरे हुकमचंद, इस काम में तुझको क्या मिलेगा, चल खेत पर चल, वहाँ काम करना है और डंगरों को पानी भी पिलाना है। तब हुकमचंद कहता है, मैं अपना ही तो काम कर रहा हूँ, मैं अब नहीं जाऊँगा। तब कहता है वो जाटकत, नहीं जाएगा तो भाई मेरे थारे पे 2000 रुपये हैं, वे दे दे। अब ये देख लो कि 19वीं 20वीं सदी यानी कि अब से 100 वर्ष पहले, यानी कि 1920 में 2000 रुपये कितनी बड़ी अहमियत रखते होंगे। उस समय 2000 रुपये बहुत अहमियत रखते थे, क्योंकि उस समय करेंसी 1 रुपये की, 2 रुपये की और 5 रुपये की, 10 रुपये की हुआ करती थी, अधिक से अधिक 100 रुपये की हुआ करती थी। इससे अधिक का कोई पैसा वहाँ नहीं था। तो हुकमचंद कहने लगा, तो ठीक है भाई भगत, चद्दर बिछा ले जिस पे पैसे लेके जाएगा। अब उन्होंने चद्दर बिछा ली, तो जैसे ही हुकमचंद आग से अंगारे उठाकर उसकी चद्दर पर फेंकता था, उसी वक्त उसकी नोटों की गड्डी बनती गई और हुकमचंद ने उस चद्दर पर नोटों का ढेर लगा दिया। जाट हैरान रह गया, ये देखकर, अपनी आंखों से देखकर वो परेशान हो गया। उसने हुकमचंद के चरणों में मत्था टेका और कहने लगा, महाराज मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा, मैं अज्ञानता में मैंने आपको कड़े शब्द बोले हैं। आप मुझ गरीब पे भी अपनी दया कर दो और मुझे भी आप अपनी शरण में ले लो। वहाँ से वो कार्य शुरू हुआ। वहाँ से महाराज हुकमचंद ने वो गांव-गांव में जा जाकर वो प्रचार किया और उनकी कीर्ति पूरे लाख गांव के शामली क्षेत्र में, जिले में, इंगे कैराना, करनाल, इंगे हरियाणा तक भी दूर फैलने लगी। उसी वक्त उनके पास लोग आने लगे। जब दूर दराज के लोग उनके साथ आने लगे और उनसे आशीर्वाद लेने लगे, जो बांझ स्त्री थी उनके बच्चे होने लगे, जो अंधे थे उनको दिखाई देने लगे, जो बोल नहीं सकते थे वो बोलने लगे। तो ऐसे ही नहीं संत बने जाता। और फूल सिंह का जो लड़के और थे वो कहने लगे, महाराज ये तो महाराज हो गया, अब हमारा क्या होगा। तो महाराज कहते हैं, अरे तुम क्यों घबराते हो, जब एक सतगुरु सब कुछ देने वाला है तो तुम क्यों उदास होते हो कि तुम जहाँ भी फावड़ा मारोगे वहीं से तुम्हें माया मिलेगी। तो उसी वक्त से ही फूल सिंह के मन में विचार आया, क्यों ना इसको किसी गुरु के पास छोड़ दिया जाए। तो उसी वक्त वे उनको महाराज हरिदास जी के पास सुकरतार लेकर आए और हरिदास जी कहने लगे कि मेरा समय तो बहुत थोड़ा है, तब इसे ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी के पास ले जाओ। तभी वे ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी से हुकमचंद को गुरु धारण करा देते हैं। और ज्ञान भिक्षुक जी महाराज जान चुके थे कि हुकमचंद कोई छोटा आदमी, छोटा संत नहीं है, वो तो स्वयं रविदास जी का ही एक स्वरूप है, जो आज हमारे वर्तमान समय में जीती जागती एक तस्वीर, जो पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व विख्यात हो चुके हैं, जिनका नाम स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज जी के द्वारा जो रखा गया वो समनदास जी रखा गया। समनदास जी को ही संत शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया है। तो साथ संगत जी, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर कर देना। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कथा है। सतगुरु समनदास जी महाराज जी का जीवन यहाँ से शुरू होता है। इससे आगे की वीडियो हम आपके साथ में बहुत जल्द लेकर आएंगे। आप इस वीडियो को इतना वायरल कर दीजिएगा जिससे कि इसके मिलियन तक व्यू चले जाए। जिसके पास भी ये वीडियो जाए उसको शेयर करना जरूरी है, मालिक उस पर दया मेहर करेंगे। तो एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय। सतनाम सतगुरु।